ओके, सो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के साथ। तो सबसे पहले ना फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पर सीधा टाइप्स ऑफ फंक्शन से स्टार्ट किया, तो फंक्शन की डेफिनेशन पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, तो लिख लोगे तो ठीक रहेगा। अ, सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन है, फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन is a relation for which every element of set A, every element of set A has one and unique solution, huh? and one and only one image in set B. Image in set B. Okay. So अगर मान लो कोई भी रिलेशन R है, A to B में डिफाइंड है, and for every element of set A we are getting one and only one image in B, then the relation is called function. ठीक है? तो सर वो मॉड्यूलस माना जाएगा फंक्शन को? हाँ, मॉडुलस फंक्शन है ना। उसमें क्योंकि वो प्लस भी है, माइनस भी, -1 +1 दोनों। मैं तुमको ये समझाता हूँ, है ना। आई थिंक इसमें सफिशिएंट वो है क्या, एरो डायग्राम देख रहा था मैं। हाँ। हम्म, चलो मैं बताता हूँ। देखो, अगर मान लो हमारे पास ये एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल 1 2 3, ओके। यहाँ पर सेट बी है और अगर इसके एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4, ओके। अगर हमारे पास 1 की इमेज मिल रही है, 2 की इमेज मिल रही है, 3 की इमेज मिल रही है, मतलब सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है, सभी की डिफरेंट इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन है। क्लियर? अगर मान लो 1 की इमेज मिल रही है, 2 की इमेज मिल रही है, बट 3 की कोई इमेज नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज इस एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है। क्लियर? अगर हमारे पास 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, ओके, बट 3 की अगर हमारे पास मल्टीपल इमेज है, एक बार 3 पुट करने पे 2 मिल रहा है, एक बार 3 पुट करने पे 3 मिल रहा है, तो अगेन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो कंडीशन इज क्वाइट क्लियर कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सभी की सिंगल इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब अल्जेब्रिकली अगर देखा जाए तो जैसे तुमने पूछा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है ना। तो अगर मान लो मैं इनपुट पे 1 देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनपुट पे 1 दिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड 1 मिलेगा। मॉड 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? मतलब 1 की इमेज मुझे यहाँ पर क्या मिली है, 1 मिली है। क्लियर? क्या अदर देन 1 कुछ और इमेज मिलेगी मुझे 1 की? नहीं मिलेगी। जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो मैं बता रहा हूँ। मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है, मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स और माइनस एक्स होती है। क्लियर? तो अगर मान लो, मैं इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब अगर मान लो तुम इनपुट 1 दे रहे हो, अगर मान लो इनपुट 1 दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है उसका मतलब कि उसकी वैल्यू +1 होगी और एक वैल्यू -1 होगी। समझ में आता है कि नहीं ये चीज? उसकी वैल्यू इन एनी केस प्लस होगी। मॉडुलस फंक्शन जब क्लियरली डिफाइन होता है तो उसमें ये बोला जाता है कि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू +x -x है, बट उसके पीछे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? +x हम तब लेते हैं जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होता है, 0। -x तब लेते हैं जब x लेस देन क्या होता है, 0। समझ में आया ये चीज? मतलब कि मतलब कि इन एनी केस वी आर गेटिंग ए पॉजिटिव वैल्यू। मतलब अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आउटपुट में पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर नेगेटिव है इनपुट, तब ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्लियर हो गया ये? सो 1 की इमेज हमें मॉडुलस फंक्शन में 1 ही मिलेगी, हमें कोई दूसरी इमेज नहीं मिलेगी। क्लियर ये चीज? मतलब ये कुछ एक तरीके से वो है कि वो कंडीशनल है कि अगर आपको नेगेटिव हुआ तो ऐसा, पॉजिटिव हुआ तो ऐसा, लेकिन वो एक ही इमेज होगी लेकिन उसकी। एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है, हालांकि मैं आगे आके बताने वाला था उसको, चलो अभी तुमने पूछ लिया। मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट जो होता है या जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, वो क्या करता है, वो इनपुट को चेक करता है, वो देखता है कि इनपुट पॉजिटिव है क्या। हाँ ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वही आउटपुट में दे देगा। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन अगर वो देखेगा अगर इनपुट नेगेटिव है ना, इनपुट पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो इनपुट है वही आउटपुट।
लेकिन हाँ अगर हाँ इनपुट नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे देगा। क्लियर हो गया ये चीज? हम्म तो ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है। अब देखो किस केस में ये फंक्शन नहीं होता। एक एग्जांपल के लिए मान लो अगर कभी तुमको ऐसा दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, मान लो ऐसा लिख दिया, है ना? तो अगर अब मैं इसमें x की जगह पे 1 डालता हूं तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर 1 की इमेज +1 भी आ रही है, 1 की इमेज क्या आ रही है? -1 भी आ रही है। तो ये हाँ हाँ फंक्शन नहीं है। क्लियर? एक और एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लो कभी ऐसा एक्सप्रेशन आया f ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ रहा है 2x, है ना? और यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है, ओके फॉर एग्जांपल, या x यहाँ पर x क्यूब ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है? कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यहाँ कंडीशन है x लेस देन 0, नहीं कुछ और नंबर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है? x लेस देन और इक्वल्स टू 2। क्लियर? अब देखो यहाँ जब मैंने फंक्शन को ये रिलेशन को डिफाइन किया तो मैंने हाँ दोनों में 2 को इंक्लूड किया। क्लियर हाँ हो वो गया? कॉन्ट्रडिक्शन है ना। हाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, बट हम क्या करेंगे, 2 पे दोनों वैल्यू चेक करेंगे। ऊपर वाले फंक्शन, ऊपर वाले रिलेशन के हिसाब से f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 4। हाँ हाँ नीचे वाले रिलेशन के हिसाब से f ऑफ 2 की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 8। क्लियर? सो 2 सेम इनपुट के लिए मुझे मल्टीपल इमेजेस मिल रही है। तो इससे हम फंक्शन नहीं करेंगे, ये सिंपली क्या होगा? एक रिलेशन होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। हाँ सो सबसे बेस्ट है इसको समझना एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए इमेजेस होनी चाहिए, मतलब सारे पॉइंट से एरो निकलना चाहिए, पहली चीज। और सभी से सिंगल एरो निकलना चाहिए। अगर किसी से भी डबल एरो मिला मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ तो ये चीज हटा दो अभी जो सामने है। हाँ ओके, तो फंक्शन होगा कि नहीं होगा वो पहचाना जब हम सीख लिए, तो इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है टाइप ऑफ फंक्शंस। ओके, टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो टाइप है वो यहाँ आपको डेफिनेशन में दिख रहा है, और इसको बोलते हैं 1-1। ये जो सामने लिखा है 1-1, या फिर इंजेक्टिव, इसका नाम इंजेक्टिव भी है। ठीक है, अब जब हम श्योर हो गए कि हाँ एक फंक्शन f है और ये जो x है, x और ये जो y है, तो अब इस x को क्या बोलेंगे? तो x बेसिकली जो है फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, डन। और y जो है ये फंक्शन का को डोमेन हो जाएगा, डन, है ना? अगर मैं इसको एरो डायग्राम से समझाऊं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो x हो गया ये फंक्शन का डोमेन हो गया, ये y जो हो गया फंक्शन का को डोमेन हो गया। ठीक है, तो डोमेन के सारे एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए। तो देखो सभी के लिए तो इमेजेस हैं यहाँ पर, बट ऐसा जरूरी नहीं कि y जो है उसके सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज हो। ये रेंज है ABCD, है ना? हाँ, रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा इसका? ABCD होगा। ठीक है, और कोड डोमेन अगर बोला जाए तो ABCDEF, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कोड डोमेन। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या बोलता है, एक फंक्शन f अगर x to y में डिफाइंड है, इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि ये है जैसे 1 की इमेज a है तो किसी और की इमेज a नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा। जैसे 2 की इमेज b है तो किसी और की इमेज b नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? मतलब किसी और का एरो b पे नहीं आना चाहिए। क्लियर? अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? 1-1 बोलेंगे या फिर इंजेक्टिव बोलेंगे। क्लियर? वो मतलब यूनिक टाइप का है ऐसे ना? हाँ, मतलब ये बोल सकते हो सभी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए, या सभी का प्री इमेजेस यूनिक होना चाहिए, लाइक दैट। ओके, अब इसको एरो डायग्राम से हम 2-3 एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला क्लियरली तुमको दिख रहा है ये 1-1 है। ओके, सेकंड वाला 1-1 है या नहीं? सेकंड वाला 1-1 नहीं है बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल प्री इमेजेस के लिए हमें सेम इमेजेस मिल रही है। लाइक 1 की इमेज b है और 2 की इमेज भी b है, इसका मतलब ये 1-1 नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम मैनी 1 बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? मैनी 1 मतलब कि एक भी अगर आपका ऐसे मतलब कॉमन अगर उसका रेंज हुआ तो उसको मैनी 1 सिंपली बोल सकते हैं नॉट 1-1, नॉट 1-1, या फिर नॉट इंजेक्टिव, या फिर नॉट इंजेक्टिव। क्लियर हो गई ये चीज?
है ना। मतलब अगर मान लो कोई भी इमेज रिपीट हो गई, ये वाला कोई भी एलिमेंट रिपीट हो गया, तो ये 1 1 नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज। हाँ हाँ मान लो अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हाँ 1 हाँ 1 है कि नहीं है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 3। देखो मैं ये वन समझा। वन नहीं है। हाँ, कैसे पता माइनस थ्री चला? प्लस -3 + 3, अगर जैसे 9 है अपना वाई, तो अगर मान लो मैं -3 + 3 अगर मान में लो दोनों में। एक्स की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा? 9। हाँ हाँ एक्स की वैल्यू -3 लेता हूँ, तो -3 भी कितना आ जाएगा? 9। मतलब 3 की इमेज भी 9 आ गई, -3 की इमेज भी क्या आ गई? 9 आ गई। हाँ तो हाँ मतलब ये 1 1 नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ हाँ डन। हम्म, लेकिन अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि जो फंक्शन एफ है वो आर प्लस से लेके आर प्लस में डिफाइंड है, हाँ हाँ, फिर तो ये 1 1 है। तो ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि तब ये वाली कंडीशन हट गई। ये हट जाएगी, ठीक है। है कि नहीं ये चीज? हम्म। तो फंक्शन का 1 1 होना या नहीं होना सिर्फ उसकी डेफिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो और किस चीज पे डिपेंड करता है? उसका डोमेन और कोडोमेन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ क्लियर? हाँ हाँ। ओके। तो एरो डायग्राम से पहचान के बताओ मुझे कि क्या ये थर्ड वाली इमेज इमेज जो दिख रही है ये 1 1 है कि नहीं है? 1 1 नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? ए में उसमें 2 है ना आपका हाँ डोमेन। हाँ, मतलब 1 और 2 दोनों की सेम इमेज आ रही है। हाँ हाँ, फोर्थ वाला 1 1 है कि नहीं है? फोर्थ वाला 1 1 है, हाँ। 1 1 है। क्लियर? तो तुमको हम्म। 1 1 क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया ना? हाँ हाँ ठीक है। तो इस चीज को अभी मैंने हाईलाइट कर दिया, तुम बाद में नोट डाउन कर लेना। हम्म। ठीक है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका एक्चुअली यहाँ पर जो मेंशन किया है ना, ये एक मेथड है इसको सॉल्व करना अल्जेब्रिकली। तो उसको हम अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम सेकंड कैटेगरी पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अब चलो मैं ना अभी इस ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन पहले में हम 1 1 का एक और नाम क्या होता है? इंजेक्टिव। तो इंजेक्ट, हाँ इंजेक्टिविटी हाँ चेक कर लेते हैं पहले, उस चीज को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते जाना क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन एफ है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन। हाँ हाँ एन टू एन, तो ये एन का मतलब है नेचुरल नंबर, तो उसका कोडोमेन और डोमेन दोनों को दोनों नेचुरल नंबर है। करेक्ट। हम्म। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मैंने? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। डन। ठीक है। हाँ हाँ इसको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होंगे, एल्गोरिदम क्या होगा? तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, फिर आगे जो भी एक्सप्रेशन है सॉल्व करते हुए चेक करेंगे इफ वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर एक्स और वाई दोनों सेम आ गया, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1। लेकिन नहीं हम्म। आएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट 1 1। ठीक है। अच्छा, तो तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेंगे कि वाई लेंगे? वो ऐसे एफ वाई ऑफ एक्सिस रहते हैं ना। नहीं नहीं, एफ ऑफ वाई लेंगे। हम ये मान रहे हैं कि एक्स और वाई फिलहाल के लिए दो अलग अलग इनपुट है। अच्छा अच्छा। है ना। देखो मैं क्या मान के चल रहा हूँ अभी, ऐसा मान के चलो, मान लेते हैं एक्स और वाई दो अलग अलग इनपुट ले रहा हूँ, और हाँ ये हाँ मान के चलो दोनों की इमेज क्या है? सेम आ रही है ना। हाँ दोनों हाँ की हाँ इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। लेकिन अगर मान लो फाइनली मेरा ये प्रूफ हो गया कि एक्स और वाई दोनों इक्वल है, मतलब क्या हम्म। क्या पता चल गया कि भाई ये दोनों की इमेज तभी सेम होगी जब दोनों वैल्यू सेम होगी, मतलब दोनों वैल्यू एक ही होगी। समझ में हाँ आएगी? हाँ 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 ये इस तरीके का तरीका मतलब हम्म। अप्रोच है। ओके। हम्म। तो यहाँ पर हम वैसे ही लेके चलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? एफ ऑफ वाई ले लिया। डन। हम्म। तो यहाँ पर एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ हाँ है ना। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर? प्लस माइनस वाई आ प्लस गया। माइनस वाई आ गया, हाँ। तो यहाँ दो केस आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई भी आ गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस वाई भी आ गया। माइनस, समझ में आएगी नहीं ये चीज? है हाँ ना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर कौन से नंबर है? नेचुरल नेचुरल नंबर। नंबर से, हाँ हाँ। नेचुरल नंबर है, मतलब ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो सिर्फ ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। इसका हम्म। मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो ये हाँ वाला हाँ फंक्शन क्या हो गया? 1 1। क्या ये हाँ हाँ समझ में आया? हाँ हाँ। अच्छा, सेकंड वाला बताओ देख के ये 1 1 क्यों हो गया? क्लियर? सेकंड वाला बताओ देख के 1 1 है कि नहीं ये? अब जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्स इक्वल टू माइनस वाई वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। हाँ करेक्ट, तो सारा का सारा सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसा भी हमने डिस्कस किया, बट हाँ हाँ यहाँ पर ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ और ये दोनों एग्जिस्ट करेगा, मतलब कंडीशन फॉल हो गई, मतलब ये हाँ वन हाँ नहीं होगा। है ना। या दूसरे तरीके से जो अभी हमने देखा था ना कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 9। एफ ऑफ हम्म माइनस हम्म 3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 9।
हम्म। अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, नॉट वन वन, ठीक है, हाँ हाँ। नॉट वन वन। नेक्स्ट बताओ। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू गिवन बाय, नहीं इस ये भी तो नॉट वन वन है ना ये भी। ये भी नॉट वन वन हो जाएगा, क्लियर हो हाँ गया ये। हाँ हाँ। नेक्स्ट बताओ। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये आपका एट, तो ये तो वन वन है ना। ये वन वन होगा, हम्म। ये वाला वन वन होगा, क्लियर हो गया ना। हाँ हाँ। नेक्स्ट। गिवन बाय एफ जेड टू जेड, ये वन वन नहीं होगा। वन वन नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा नहीं होगा। हम्म, नहीं होगा। कैसे पता चला नहीं हो? चलो चेक करें, इसको इरेज करके अब चेक करते हैं। एफ ऑफ टू और एफ ऑफ माइनस टू, हाँ तो नहीं नहीं एक सेकेंड, एफ ऑफ माइनस टू, नहीं वन वन ही होगा ना, अगर ये वो एक्स क्यूब है ना तो साइन तो चेंज नहीं होता। हाँ, समझ में आ गया ना ये चीज, हाँ हाँ। है ना। हम्म तो ये वन वन होगा। डन। हम्म। हम्म। अभी अभी ना मैं तुमको ना वन वन होना नहीं होना ग्राफ से देख के कैसे पहचानते हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। हम्म। देखो जैसे ना मान लो ये वाला फंक्शन का ग्राफ है, ये अभी हमने देखा भी यहाँ पर। ये वाला फंक्शन देखना, क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हाँ स्क्वायर। हाँ। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल। डन। तो हम्म। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ यू शेप बनता है, पॉलीगॉन वो है ना, क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोला। है ना। हाँ पैराबोला का ग्राफ ऐसा बनता है। अब इसको वन वन चेक करने के लिए हम एक और तरीका लगाते हैं जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हाँ एक हाँ हाँ हाँ। हॉरिजॉन्टल लाइन को ना नीचे से ऊपर घुमाओ, अगर ये हम्म हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो ये हम्म वन वन नहीं होगा। जैसे देखो क्लियरली ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, हम्म। इसका मतलब वन वन नहीं है। ये क्या बताता है, ये यही बताता है कि भाई इन दोनों पे सेम आउटपुट है। हाँ हाँ हाँ। समझ में आ गया ना ये चीज, ठीक है। ये हम एक जो अपना वर्टेक्स में ये थोड़ा एक है जैसे, एक मतलब थोड़ा यूनिक है, तो उसको में कुछ ऐसे कुछ डेफिनेशन है क्या इसका कुछ। मतलब ये वाला चीज के बारे में हाँ बोल हाँ, रहे हैं? इसमें तो एक ही पॉइंट है ना। नहीं, उस चीज से मतलब फंक्शन का वो चीज डिपेंड नहीं करता, है ना। हम्म। फंक्शन का टाइप उस चीज से कोई मैटर नहीं करता, वो हाँ है। हाँ अच्छा। हम्म। ओके। अब हम्म। जैसे अभी हमने ये देखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिस्कस किया था, है ना। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना हाँ एफ हाँ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला फंक्शन। हाँ हाँ अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएं तो उसका ग्राफ लगभग ऐसा कुछ बनता है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ रहता है हाँ। ऐसा कुछ बनता है। तो जब इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो एक ही जगह पे कट करेगी, मतलब ये वन वन नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। सॉरी, वन वन होगा, मतलब एक ही जगह पे कट कर रही है ना। एक हाँ, वन वन होगा, समझ में आ गई ये चीज? हाँ हाँ अब अगर मान लो मैं नेक्स्ट चीज पूछ रहा हूँ, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, क्या तुमको पता है मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? हाँ हाँ, वो एक एक साइड से ऐसे बीच से आता है, मतलब आपके सेकंड क्वाड्रेंट से, और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक लाइन ऐसे ये जाती वी है। शेप बनता है, ऐसे ही बनता है ना। हाँ 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 हाँ। तो इस वी का ये जो वर्टेक्स है ये कहाँ पर आ गया, ये आ गया भाई ओरिजिन पे। कैसे पता चलता है, मॉड एक्स है तो ओरिजिन पे आता है। हाँ हाँ जैसे मॉड एक्स माइनस टू है तो उसका हाँ। वी शेप बनेगा, वो लेकिन वी वो कहाँ टू पर टू टू में पे आ, वर्टेक्स रहेगा उसका। है ना। हाँ। तो अभी अभी वो ठीक है, वो चीज अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बताओ ये वन वन है कि नहीं है? और ये वन वन नहीं है ये वन वन नहीं है हाँ हाँ अभी ग्राफिकली अगर देखा जाए तो, है ना। हाँ हाँ तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से भी पता चल रहा है। दूसरा हमें ये भी पता है कि एफ ऑफ टू की वैल्यू भी टू होगी, एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू भी कितनी आएगी, टू आएगी। डन। हाँ हाँ तो वन वन का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या, बताओ मुझे। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। अब इसके बाद हम ऑन टू स्टार्ट कर देते हैं, ऑन टू की डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर एक साथ सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके। नेक्स्ट कैटेगरी जो है फंक्शन की उसको बोलते हैं हम ऑन टू। ऑन टू का हम्म दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी है ना। हम्म। तो अगर मान लो कोई फंक्शन एफ है, उसका डोमेन एक्स है, कोडोमेन वाई है, ठीक है। इफ हम्म। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हाँ हाँ इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, हाँ हाँ। देन फंक्शन इज ऑन टू, है अच्छा। ना। मैं इसको ग्राफ से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के सारे एलिमेंट के लिए कोई प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे ए की है, बी की है, सी की है, डी की है, लेकिन ई और एफ की प्री इमेज है क्या, इसमें नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉट ऑन टू। क्या ये समझ में आ गया? हाँ हाँ। ठीक है। मतलब कि एक तरीके से कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज ऐसा।
वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही बोला। अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ये ऑन टू की एक और डेफिनेशन है ना। कोडोमेन और रेंज इक्वल है मतलब ऑन टू। हाँ हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कोडोमेन और रेंज अलग अलग है, मतलब ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ठीक है, ये वाले में बात कर रहा है ना, हाँ हाँ ये वाले दोनों ऑन टू होंगे। हाँ हाँ ओके, ऑन टू टेस्ट करने का तरीका क्या है, चलो वो भी हम इन्हीं 2-3 क्वेश्चन में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑन टू टेस्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है। ऑन टू टेस्ट करने के लिए ना, ऑन टू टेस्ट करने के लिए इन्हीं सारे क्वेश्चंस को दे रहा हूं मैं। स्टेप्स क्या फॉलो होंगे, स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहले हम क्या कोट करेंगे, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेंगे, है ना। फिर सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स मतलब हाँ x हाँ के लिए सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, डन। हाँ हाँ अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन f जो है वो a से b में डिफाइंड है, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन f जो है a से b में डिफाइंड है, तो यहाँ पर x जो है वो किससे बिलोंग करेगा, a से, y किससे बिलोंग करेगा, b से, है ना। मतलब अगर मान लो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू b, मतलब अगर y की सारी वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू a आता है, मतलब x की वैल्यू सेट a से बिलोंग करती है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। क्या ये डन। x solve for x in terms of for all y belongs to b मतलब and y x की belongs सारी to a। वैल्यू के लिए, मतलब हाँ हाँ वही हुआ ना, मतलब सेट b के सारे एलिमेंट के लिए हाँ 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 अगर हमें इमेज मिल प्री इमेज मिल रही है, x की वैल्यू अच्छा मिल रही है, हाँ 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 ठीक है अदरवाइज नहीं है। क्लियर। हाँ हाँ अब देखो फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाले में क्या लिखा है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो दोनों है। पहले मैं लिखता हूँ f, लिखता हूँ फंक्शन, इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन डोमेन हो गया नेचुरल नंबर, इसका नेशनल नंबर हाँ हाँ डोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर, डन। हम्म अब क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ एक्स है, डन। स्क्वायर हाँ अब ये स्टेप फॉलो करो, पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लो, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, डन। हम्म फिर क्या बोला, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू हम्म निकालो किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, तो x की वैल्यू क्या आएगी y के टर्म्स में, x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट y, डन, हम्म है ना। अब ये देखो कि y अगर b से बिलोंग कर रहा है, अब यहाँ पर b क्या है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से b मतलब ये वाला सेट हो गया, है ना। हाँ हाँ तो अगर y इससे बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, y लेट y इज इक्वल टू 2, मैंने y 2 अज्यूम कर लिया, ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर। तो अगर मैं y की वैल्यू 2 डालता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे √2 मिलेगी। रूट 2 मिलेगी क्लियर। तो क्या जो x की वैल्यू मिली है उसके डोमेन से बिलोंग कर रही है क्या, हाँ हाँ क्या √2 n से बिलोंग कर रहा है क्या, हम्म नहीं करेगा ना, अच्छा नेचुरल नंबर है ठीक है है हाँ ना। वो ये n इरेशनल मतलब है ये तो नेचुरल नंबर, √2 हाँ कौन सा हाँ नंबर है, इरेशनल नंबर। क्लियर, तो इरेशनल इसको नंबर है बिलोंग हाँ नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू √2, मतलब हम्म कोई प्री इमेज नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज, हम्म है ना। देयरफॉर f इज नॉट 1, देयरफॉर f इज हम्म नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। हाँ क्या हाँ ये आया समझ में। हम्म सेकेंड वाले में होगा कि नहीं, ऑन टू चेक करो। इसमें ऑन टू रहेगा हाँ नहीं नहीं क्यों इसमें रहेगा, भी क्यों रहेगा ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर है क्या है ना। हाँ ये z है, पॉजिटिव इंटीजर, हाँ मतलब हाँ इंटीजर है, पॉजिटिव नहीं, ओनली इंटीजर है। क्लियर। हाँ हाँ तो यहाँ तो ऑलमोस्ट ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा ठीक है, इसमें ये समझ गया नहीं वाली चीज, डन। हाँ हाँ नहीं है, क्यों नहीं है, क्लियर। हाँ हाँ, हाँ ये वाला बताओ, थर्ड वाला बताओ, ऑन टू है कि नहीं, इसमें होगा हाँ इसमें होगा। रियल नंबर है ना चलो इधर पे देखते हैं ना, ये रियल टू रियल आ गया, डन, ये क्लियर हो गया, हम्म है ना। y की हम्म वैल्यू 2 डाला, x की वैल्यू √2 मिली, रियल है ना। अभी ना एक हम्म चीज का आंसर देना, मान लो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, y की वैल्यू ले लेता हूँ मैं -2, हम्म ठीक है। तो ये जो -2 है ये रियल नंबर है ना, हाँ 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 मतलब y से बिलोंग कर रहा है, तो x की हम्म वैल्यू मुझे क्या मिलेगी इस सिचुएशन में, √/-2, एक -2 तो ये रियल इमेजिनरी हो नंबर गया आएगा क्या, नहीं 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 आएगा ये रियल नंबर। क्लियर।
तो ये हाँ ऑन हाँ टू होगा क्या? नहीं होगा। ये क्या नहीं। लिखेंगे हम? नॉट ऑन टू। क्या ये आया समझ में? हाँ हाँ अच्छा, ये हाँ इमेजिनरी हो जाएगा। है ना? अब मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ मैं इसके डोमेन कोडोमेन में क्या चेंजेस करूं कि ये फंक्शन ऑन टू बन जाए? ऑन टू बन जाए तो हम इसके डोमेन को डोमेन में इसमें बेसिकली हम एक जो है या अपना मैं एक्स ये नहीं सिंपली वाई, पूछता हूँ कोडोमेन में क्या बदलाव करूं? आर टू आर प्लस होना चाहिए ना। आर टू आर प्लस, करेक्ट। अगर मैं आर प्लस कर दूंगा मतलब सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा, पॉजिटिव पुट करूंगा मतलब कि यहाँ जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसका रूट हम्म। लेने पे मुझे क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ हाँ। तो इसलिए फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑन टू बन जाएगा। हम्म। तो ऑन टू का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? बता दो एक बार मुझे। हम्म। ओके, अब एक काम करते हैं, हम सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है। अब आखिरी एक चीज मुझे और बतानी है। अगर कोई फंक्शन अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों होता है तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। है ना? अच्छा। इसको मैं सिस्टमेटिकली एक ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिखते चलता हूँ, है ना, ताकि तुमको वो चीज अगर मान के चलो नोट करना हो तो ध्यान में रहे। ठीक है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। है ना? हम्म। सबसे पहले इसमें आ गया इंजेक्टिव। इंजेक्टिव उसी को हम क्या बोलते हैं? वन वन। हाँ। इसी को हम क्या बोलते हैं? वन वन। या फिर और इंजेक्टिव हो सकता है, या फिर क्या होता है, हो सकता है नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट वन वन। नॉट हम्म। वन। या फिर एक और नाम क्या है उसका? मैनी वन। हम्म। मैनी वन। क्लियर हो गया ये चीज? ये चेक करने का प्रोसेस क्या है? ये चेक करने का प्रोसेस है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई करते हैं। हाँ देन हाँ। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर हमको x इक्वल टू वाई मिला तो ये क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव। हम्म। अदरवाइज क्या हो जाएगा? और अगर ऐसा नहीं मिला, x नॉट इक्वल्स टू वाई मिला, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट इंजेक्टिव या मैनी वन। क्या ये क्लियर है? हम्म। ठीक है। अच्छा, ये मतलब वो ऐसे जो प्रूफ वाला जो क्वेश्चंस रहेंगे ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे कर लेंगे। हम्म। ग्राफिकली पहचानना है तो कैसे, कौन सा तरीका हम यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ हाँ वो हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल वाला। लाइन अगर सिंगल पॉइंट पे कट करती है, सिंगल पॉइंट, तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये सिंगल पॉइंट में तो इंजेक्टिव। इंजेक्टिव या वन वन। डन। हाँ हाँ। ठीक है। ये पहली कैटेगरी आ गया। फिर उसके बाद आते हैं, फिर क्या है? ऑन टू। ऑन टू हम्म। को ही हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हाँ। सर्जेक्टिव। है ना? तो या फिर नॉट ऑन टू। नॉट हम्म। ऑन टू। नॉट ऑन टू को इनटू भी बोलते हैं। नॉट ऑन टू या फिर हम्म। इनटू। ठीक है। या फिर नॉट सर्जेक्टिव। नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर? इसको चेक हम्म। करने का तरीका क्या होता है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम y इज इक्वल टू क्या लेते हैं? f ऑफ x हाँ लेते हाँ। हैं। है ना? फिर सॉल्व उसको फॉर check एक्स इन करते हैं। टर्म्स ऑफ वाई फिर हाँ। ये देखते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, एक्स x बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू a एग्जिस्ट करेगा तो ऑन टू होगा, अदरवाइज नॉट ऑन टू हो जाएगा। क्लियर? हाँ हाँ। तो ये ओवरऑल समरी। हाँ, आखिरी में ये बता रहा था, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, ऐसे हम्म। फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। हम्म। बाइजेक्टिव। ठीक है। वन वन ऑन टू दोनों होगा तो उसको बाइजेक्टिव बोलेंगे, या इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम्म। बाइजेक्टिव बोलेंगे। क्लियर? हम्म। अब जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वही उस फंक्शन को इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। इन्वर्टिबल। हाँ हाँ। है ना? इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स निकाला जा रिवर्स सकता निकल सकता है हाँ। है ना? क्लियर हो गया ये चीज? तो ये हालांकि ये वाला टॉपिक तो हट चुका है तुम लोगों के में से, आता नहीं है बाई इन्वर्टेबल या इनवर्स निकालने वाला, लेकिन एक छोटा सा चीज है, अगर कभी पूछ दिया तो मैं बता दूंगा कैसे करें। ठीक है। हम्म। हाँ। तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना यहाँ तक का? आगे हाँ चलो हाँ। क्वेश्चन सॉल्व करें। हम्म। ये बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल उसमें आईटीएफ में तो होगा ना। नहीं, उसमें नहीं आता ये सब चीजें, वो सीधा इनवर्स से चालू करता है।
मतलब उसमें नहीं, क्योंकि वो आईटीएफ भी तो वही है बेसिकली, पूरा इनवर्स निकालता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हाँ तो अगर देखो उसमें ना वो, अगर तुम ध्यान दोगे ना उस इनवर्स के लिए वो क्या है, जैसे मान लो अगर मैं सीधे सीधे एफ ऑफ एक्स बोलता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बोल देता हूँ, है ना, हम्म। और मैंने फंक्शन को डिफाइन किया आर से लेके आर, रियल टू रियल, है ना। हाँ हाँ अब देखो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, रियल टू रियल में वो ऐसा बनेगा, ऐसा हो हाँ जाएगा, हाँ, वो ऐसे, हाँ है ना। साइनसॉइड। तो क्या ये वन वन हुआ, ये वन वन नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल लाइन से ही समझ में आ रहा है ये वन वन नहीं, हाँ हाँ है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अभी बताया था ना मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मल्टीपल पॉइंट पे कट करी, मतलब वन वन नहीं हाँ है ना। हाँ। वन वन नहीं है मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं है, हम्म। तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं है। तो अगर मुझे इसको वन वन या ऑन टू दोनों बनाना है तो मुझे इसके डोमेन को बदलना पड़ेगा, मुझे इसके रेंज को बदलना पड़ेगा, समझ में हाँ आएगा। हाँ। तो मैं अब अगर इनवर्स निकालना है मुझे तो उसका पहले डोमेन बताना पड़ेगा, तो उसका डोमेन मैं कहां से कहां तक बताऊंगा, ध्यान से देखना, मैं इसका डोमेन हम्म, यहाँ से यहाँ तक बताऊंगा, कहां हाँ से, हाँ हाँ दिख रहा है कि नहीं, जिसमें वो सिंगल हाँ पॉइंट हाँ पे हाँ, कट वो करेगा, माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। -π/2 से लेके +π/2 उसका डोमेन हो जाएगा। और हाँ हाँ। उसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी माइनस वन -1 से +1। के +1, है ना। अब देखो सारे सारे एलिमेंट के लिए मुझे प्री इमेज भी मिलेगी, है ना, हाँ और हाँ। सभी की यूनिक इमेज भी मिलेगी, तो ये वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, मतलब बाइजेक्टिव हो गया, मतलब इनवर्स हम्म हो गया, तभी हम उसका इनवर्स निकाल पाते हैं। हम्म। आएगी नहीं समझ में, एकदम बेसिक एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मतलब हाँ लोग सब ये पढ़ लेते हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पाते, दोनों चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि रिलेशन फंक्शन क्यों पहले आया, फिर उसके आखिरी टॉपिक उसका इनवर्स पे खत्म हुआ, और वो ये बताया कि बाइजेक्टिव नहीं तो इनवर्स नहीं, और फिर सीधे सीधे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। हाँ और हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पहला टॉपिक हम यही पढ़ते हैं, डोमेन और रेंज, है ना, हाँ लेकिन हाँ। ज्यादातर बच्चे उस चीज को ध्यान नहीं दे पाते कि यही डोमेन क्यों लिया हमने, हम्म। तो वो रट लेते कि भाई डोमेन इसका -π/2 से +π/2 है, हाँ 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 हाँ, यही क्यों लिया, क्योंकि इसी पे वो वन वन क्योंकि होगा। उसकी वो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही ना वो। और इसी को क्या बोल देता है बुक में, क्या बोल देता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच बोलता है, अगर हाँ 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 देखोगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ये एक्चुअली साइन का है ना, ये साइन का डोमेन और हाँ हाँ, ये साइन का है, हाँ हाँ। जब हम साइन इनवर्स का पढ़ते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, उसमें साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, है ना। तो हम्म। ये डोमेन और को डोमेन पलट जाता है। हाँ, तो पलट जाता है, हाँ हाँ। अगर मैं अब इसका डोमेन हम्म की बात करूंगा तो डोमेन क्या आ जाएगा, -1 से लेके 1, और अब हम्म। इसका कोड डोमेन क्या आ जाएगा, -π/2 से +π/2। +π/2, समझ में आएगी नहीं ये चीज, हाँ हाँ। ठीक है। तो हम्म। ये हो गया साइन एक्स वाले फंक्शन के बारे में, क्या ये हटा दो, हो गया था। हम्म। चलो अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी के बेस जो है, डिलीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, चलो एक बार चेक करते जाओ उसको। हम शो दैट द फंक्शन आर, ये कुछ ऐसे नीचे क्या लिखा है सर, स्टार टाइप का। वो स्टार का मतलब उसने आगे बताया है, एक बार पढ़ना। अच्छा। R is defined by fx equal to 1 upon x is 1 1 and on 2 where R is a set of all non-zero real numbers. In this the result true if the domain R star is replaced by n with codomain being same as R star. Set of all non-zero real numbers. अच्छा। हाँ समझ में आया, आर का मतलब क्या है, आर स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, इसका आर तो रियल नंबर हो गए, स्टार हाँ, इसलिए मार्क किया क्योंकि वो बता रहा है नॉन जीरो, नॉन हाँ। जीरो रियल नंबर, डन। इधर अब एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड लाइक दिस, हाँ हाँ। क्लियर, चेक करना है वन वन है कि नहीं, तो वन वन चेक करने का स्टेप मैंने क्या बताया, एल्गोरिथम क्या बताया, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। डन। हाँ हाँ। तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन 1 अपॉन upon वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू क्या आ गया, x, एक्स, हम्म। तो ये क्या हो गया, वन वन हो गया, हम्म। समझ में आया। हाँ हाँ। ऑन टू टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, हाँ हाँ। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/x। हम्म। अब x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/y, हम्म। डन। फिर क्या हम्म। करना है, इसके बाद ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसके बाद आपको y की वैल्यू पुट करनी है, कहां से पुट करनी है, कहां से पुट करनी है, कोडोमेन से, है ना। तो हाँ हाँ। y की वैल्यू पुट करो कोडोमेन, मतलब इसमें से, जो कि रियल हम्म। नंबर है। तो अगर मैं y रियल डालूंगा तो चेक करो क्या y की सारी रियल वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा।
एग्जिस्ट करेगा कैसे, मतलब? मतलब जैसे अगर मान लो मैं कोई भी y की रियल वैल्यू डालता हूँ, हम्म। तो x जो है, क्या वो भी रियल नंबर से आएगा? क्या वो अपने कोडोमेन से आएगा, इसमें से आएगा? वो आएगा, लेकिन इक्वलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? इक्वालिटी की कंडीशन नहीं है ना इसमें। इसमें अच्छा। कंडीशन क्या है कि अगर y अपने कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट है, y कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट है हम्म। ना, तो उसके लिए क्या x डोमेन से एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बस हमें वो देखना अच्छा। है ना। अच्छा, ये लेफ्ट वाले में इक्वालिटी देख रहे थे, इसमें हाँ, नहीं है? उसमें इक्वालिटी देखना है वन वन में, इसमें ये नहीं देखना है। इसमें हमें देखना है, मैं वही बताई, यहाँ से कंफ्यूजन चालू होता है। हाँ हाँ। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना एक्स और वाई इक्वल है कि नहीं, हम ये देखेंगे कि भाई अगर मैं वाई की वैल्यू उसके कोडोमेन से डालू, मतलब रियल वैल्यू डालू, तो क्या हम्म एक्स की वैल्यू उसके डोमेन से आ रही है क्या? डोमेन मतलब यहाँ रियल है, क्या वो हम्म आ हम्म रही है क्या? हाँ, आ रही हाँ है हाँ। ना। अब अगर मान लो इसका डोमेन एन होता, अगर मान लो इसका डोमेन एन होता, एन का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो अगर मान लो मैं रियल नंबर डालता वाई कुछ भी, तो क्या एक्स मुझे नेचुरल मिलता? नहीं मिलता ना। हम्म। जैसे मान लो वाई टू डाल देता तो वन बाई टू मिलता, जो कि नेचुरल नहीं है हम्म। ना। लेकिन अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है, मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा? वन वन हो हम्म। जाएगा। वन वन तो था ही, सॉरी, क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। हाँ हाँ ऑन टू हो जाएगा, डन। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ 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 है ना। अब इसमें ना कई बार क्या पूछता है ना, इनवर्स निकालो, जो मैं बता रही इन्वर्टेबल वाला चीज पूछ देता हाँ है हाँ। ना। तो उसके लिए क्या करना, ध्यान से समझना, ये जो आखिरी स्टेप तुम्हारा ये आया था ना, ये वाला स्टेप हम्म एक्स इज इक्वल टू वन बाय वाई आया था ना, यहाँ हम्म पर क्या करना, एक्स की जगह पे बस एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख देना। एफ हम्म। इनवर्स ऑफ वाई तो कितना आ गया? ये वन अपॉन वाई, ये उसका इनवर्स हो जाएगा, खत्म। अच्छा। हम्म। समझ में आएगा ये? हम्म। अच्छा, तो ये जो सेकंड वाला इसमें जो हमने किया, ये एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई वाले में, इसमें बस हमको ये एक तरीके से ये ऐसा है कि अगर वाई में हम कुछ भी वैल्यू डाले, तो हम्म। वो एक्स एक्स का जो भी मतलब आए, नो मैटर, मतलब वो भले इक्वलिटी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डोमेन उन दोनों का सॉरी, डोमेन बोलना, सॉरी, वो आर स्टार से बिलोंग होना चाहिए ना? हाँ ऐसा है। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से वो रियल से बिलोंग करना तो चाहिए। ये मैं इसमें ऐसे वो सोचने लग गया कि वन अपॉन टू, तो एक्स इक्वल तो ऐसे वन हाँ अपॉन टू ही आएगा। हाँ ठीक है। वही, हाँ, नेचुरल नंबर में तो नहीं आएगा, सही है, वो हाँ, अलग हो जाएगा। ठीक समझ है। में आ गया ना। हम्म। चलो और कुछ क्वेश्चन देखो और क्लियरिटी आ जाएगी। अब फर्स्ट वाला वन वन तो हमने देख लिया था, आई थिंक फर्स्ट, मतलब सेकंड का फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सेकंड का सेकंड का फर्स्ट जो है ना, उसको हम दोबारा करते हैं एक बार पूरे प्रोसेस के साथ, है ना। हम्म वन वन ऑन टू दोनों देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो फंक्शन एफ हम्म गिवन है, कहाँ से कहाँ गिवन है? एन टू एन, डन। हम्म। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, डन, हाँ हाँ। है ना। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, वन वन के लिए मैंने तरीका क्या बताया था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। डन। तो हाँ हाँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई। वाई स्क्वायर, हाँ हाँ। डन। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल एक्स टू इक्वल वाई, टू प्लस माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। क्या ये दोनों एग्जिस्ट करेगा? हाँ हाँ। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, अच्छा अच्छा, नेचुरल नंबर है ना क्या? है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये वाला एग्जिस्ट करेगा क्या? ये वाला नहीं एग्जिस्ट करेगा। करेगा। सिर्फ कौन सा एग्जिस्ट करेगा? ये वाला एग्जिस्ट। हाँ, ये अलग करेगा, ठीक ये है। एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये क्या हो गया? वन वन हो वन गया। वन है, हाँ, एक ही है इसका। आया कि नहीं समझ में? हाँ, हम्म। ठीक है। हम्म, इसीलिए इसीलिए मैं दोबारा से पूरा बता रहा हूँ, है ना। अब ऑन टू चेक करते, तो ऑन टू के लिए देखो क्या तरीका बताया मैंने, y इज इक्वल टू क्या करना है? एफ ऑफ एक्स करना एफ ऑफ एक्स है, हाँ हाँ। है ना। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा। फिर क्या हम्म। बोला? x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, रूट वाई। रूट y आ गई। फिर क्या बोला? y की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे? तो y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से y की वैल्यू डालेंगे, डन। हाँ हाँ मतलब y की वैल्यू जो मैं डाल रहा हूँ, हाँ, वो वो डालूंगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो मैंने y इज इक्वल हम्म टू डाल दिया 2, है ना, हम्म। जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम्म। x की वैल्यू कितनी आ गई? रूट टू, हाँ हाँ। है ना। तो तो ये तो नहीं है, ये तो। क्या रूट टू हाँ हाँ। नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं नहीं करता है। करता है, हाँ हाँ। इसलिए क्या हो गया? नॉट ऑन टू। हम्म। क्या ये क्लियर है? हाँ हाँ। तो यही चीज करनी है इसमें। हम्म।
अब ये पूरा बताओ कि कर लोगे ये पूरा? हो जाएगा यार, हाँ हाँ। हो जाएगा ना? हम्म। थर्ड क्वेश्चन एक बार डिस्कस करो। अच्छा। पढ़ रहे हो क्या क्वेश्चन नंबर 3? हाँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ये इज नीदर ऑन वन नॉर ऑन टू वेयर ये जो मतलब कैसे इसको मतलब पढ़ते कैसे, ये वाला नहीं होता जो एक्स ग्रेट जिफ वाला फंक्शन का जो होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ। नहीं, ये जैसे ब्रैकेट्स वाला उसको जिफ बोलते हैं क्या? जिफ हाँ, ऑफ एक्स। जिफ वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हाँ हाँ। है ना? तो जिफ ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट वही बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। हम्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो डेफिनेशन बताओगे, इसकी डेफिनेशन? इसका मतलब ऐसा है कि अम, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 3 के बीच में कुछ भी हमने अगर अपना इनपुट डाला है तो आउटपुट 3 आता है, ऐसा है ना? नहीं नहीं नहीं। कि 2 आता है? मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ, समझ लो, है ना? हम्म हो सकता है तुमने पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बताता हूँ। अगर मान हम्म। लो इनपुट में 2.01 है हाँ तो हाँ। आउटपुट आएगा 2। 2 आएगा। अगर इनपुट में 2 है, आउटपुट आएगा 2। अगर हम्म। इनपुट में 2.99999 है तो आउटपुट में आएगा 2। 2, हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी इनपुट है ना, जो भी इनपुट है वो हम्म अगर इंटीजर है तो उसी को ले लेंगे, हम्म। है ना? जैसे ये इंटीजर है तो सीधे सीधे वही आउटपुट में होगा, या फिर जो भी नंबर है उसके पहले जो इंटीजर आ रहा होगा उसे लिया जाएगा, हाँ हाँ, अच्छा समझ गया, ठीक है ठीक है। है ना? जो उसके हाँ हाँ। पहले जो इंटीजर आ रहा है। जैसे हम्म। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये बताऊं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.99, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगा ना? 0 होगा। अगर मान लो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.73, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका -2। नहीं, यहीं पर गलती होती है, इसका आंसर होगा -3। अच्छा, इसमें कैसे, जैसे कि उसमें तो हमने अब उसका जो इंटीजर वाला पार्ट था हमने वहां, इसमें मतलब ये तो मैं मतलब। मैं समझाता हूँ तुमको क्यों हम्म। तुम्हारी गलती हुई। क्योंकि ना इसको बाय द डेफिनेशन देखा जाए तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इधर हम्म पे आया -1, इधर पे आया -2, इधर पे आया -3, और हम्म सबसे हम्म इधर पे आया -4। पहले ना सबसे पहला स्टेप क्या करते, जो भी इनपुट है ना, हम पहले उसको नंबर लाइन में चेक करेंगे कहाँ पर आएगा। तो 2.01 वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है? हम्म। उसके पहले कौन सा इंटीजर है, 2, तो ये हो गया आउटपुट। हाँ हाँ ठीक है, 2 इनपुट था तो ठीक है, 2 ही आउटपुट हो गया, खुद इनपुट था। 2.99 कहां पर आया, 2 और 3 के बीच में आया, तो हाँ आउटपुट हाँ क्या मिलेगा, उसके पहले जो इंटीजर है दैट इज 2, वही मिलेगा। हाँ अब 0.99 कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो 0.99 के पहले कौन सा इंटीजर है, 0 है। ये कहां हाँ। पर आएगा, नंबर लाइन में देखो, -2.7, -2 वो हाँ यहाँ हाँ पर हाँ नहीं आएगा। तो उसके हाँ पहले हाँ। कौन सा इंटीजर है, यहाँ उसके -3 है, हाँ। तो इसीलिए आउटपुट पे क्या आएगा, -3। अच्छा। हाँ हाँ, समझ ऐसा है समझ मतलब। में आया? तो वो हाँ जो हाँ। भी इनपुट है उसके हम्म पहले जो इंटीजर होगा, अगर वो खुद इंटीजर है तो डन, नो इश्यू। लेकिन अगर हम्म वो इंटीजर नहीं है तो उसके पहले वाले इंटीजर को हम आउटपुट मानेंगे। हम्म। में आ गया? अच्छा, हाँ हाँ। सो वॉट एवर नंबर इज द इनपुट, दैट नंबर और द नंबर विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर बिफोर दैट, है अच्छा। ना? हाँ, हम्म। वो हमारा आउटपुट होगा, ये बोलने का हम्म। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ हाँ। हाँ। अब इसमें सिंपल सी चीज हमें ये देखना है, ये 1 1 है या नहीं। तो तुम हम्म। इसी एग्जांपल को देख लो। इनपुट 2.01, आउटपुट हाँ 2, हाँ। इनपुट 2, आउटपुट 2, इनपुट हम्म 2.99, आउटपुट 2, हम्म। है कि नहीं? ये इज नीदर 1 1 और ऑन 1 1 तो नहीं है ना? हाँ, 1 1 नहीं है, यहां से समझ में आ रहा है क्यों नहीं है? हाँ हाँ। इस इनपुट पे भी यही आउटपुट, इस इनपुट पे भी यही आउटपुट, इस इनपुट पे भी यही आउटपुट, तो क्या हो हम्म। गया, ये मैनी वन हो मैनी गया। 1 है ये, हाँ हाँ। डन, क्लियर? हम्म। हाँ। अब ऑन टू है या नहीं? तो ये ऑन टू ऑन टू। नहीं है वो चीज तो लिखा है, ऑन टू क्यों नहीं है? तो क्योंकि इसके हिसाब से इसका कोडोमेन रियल नंबर है।
हाँ रियल हाँ नंबर में तो 2.5 भी आता है ना, हाँ लेकिन हाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी 2.5 नहीं होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कभी 2.5 नहीं आएगा। समझ में हाँ आ हाँ। रही है ये चीज? मतलब कि जैसे मान लो ये हो गया इसका डोमेन जिसमें सारे रियल नंबर है, हम्म। इसका कोडोमेन इसमें भी सारे रियल नंबर है, हम्म। लेकिन जब इसकी हाँ हाँ इमेजेस निकलेंगी, हाँ, वो तो नेचुरल इमेजेस नंबर होंगी। सिर्फ नेचुरल नंबर या इंटीजर होंगी, है ना। हाँ इंटीजर होंगे सर, हाँ नॉन मतलब वही। नॉन इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी तो 1.5 हाँ नहीं हाँ आएगा, हाँ मतलब 1.5 का प्री इमेज नहीं आएगा, मतलब हाँ ये हाँ हाँ। नहीं। क्लियर हो गया ये? सही सही, हाँ हाँ। हाँ। अभी हम्म। अभी इसमें इंपॉर्टेंट होता है इसका ग्राफ को भी विजुअलाइज कर पाना। इसका ग्राफ इसमें दिया है क्या? नहीं, इसमें नहीं दिया है शायद, हम्म। या कहीं और दिया 11th में शायद, या तो था मेरे को जहां तक याद हाँ 11th में रहता है। है ना। इसका ग्राफ एक्चुअली कैसा बनता है? एक स्टेयर केस ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, समझना। जब इसका वैल्यू 0 से लेके 0.99 तक होगा, है ना, तो उसकी वैल्यू हम्म। क्या आएगी? 0। जब हाँ इसका हाँ। वैल्यू 1 से लेके 1.99 तक होगा, है ना, हम्म। 1.99 तक होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। जब हाँ इसका हाँ। वैल्यू 2 से लेके 2.99 तक होगा तो इसका वैल्यू हम्म। कितना आ जाएगा? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं ये हाँ चीज? हाँ है ना। तो ये ऐसा, ये जो बबल बनता है ओपन सर्कल, समझते हैं ना, इसका हाँ मतलब हाँ नॉट हाँ। इंक्लूडेड। वो टू इंक्लूड नहीं होगा उसमें। हाँ, तो यहां से लेके यहां तक में आउटपुट कितना आ गया? इसका 1 आ गया। डन, है ना। हम्म। तो ये जो स्टेयर केस बन रहा है ना, इसका ग्राफ, इससे भी हम समझ सकते हैं कि जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से बनाऊंगा तो मल्टीपल पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, दैट्स हाँ व्हाई हाँ। बन रही है। ठीक है। हम्म। हम्म, तो अच्छा, क्या ये ये मतलब एक वो ग्राफ के बेसिस पे मतलब हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो एग्जैक्टली क्वेश्चन। हाँ हाँ। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली ये सब सब एस्पेक्ट इसलिए बताता हूँ क्वेश्चन को हम्म। समझने का। कई बार हमारे दिमाग में कोई एक तरीका क्लिक नहीं करता, ये एक तरीके से वो चीजें नहीं समझी जा सकती, है ना। हाँ हाँ दूसरा तरीका ज्यादा आसान हो जाता है सॉल्व करने का, इसलिए हम सारे एस्पेक्ट से समझे क्वेश्चन को तो हाँ बेटर हाँ है ना। तो ये चीज भी आई होप क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन, है ना। हाँ हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट 1 1 होगा, है ना। ये हाँ हाँ। 1 1 हो सकता है अगर मान लो इसमें डोमेन और कोडोमेन को बदले किसी तरीके से। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इस फंक्शन पे। ये कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन, करेक्ट। हाँ हाँ। मॉड एक्स। अब देखो इसमें भी हालांकि क्वेश्चन में तो बता दिया है ये क्या है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये प्रूव करना है ना। कौन सी कंडीशन में? रियल टू रियल की कंडीशन। हम्म। तो ये तो मेरे ख्याल से समझ जाओगे। एफ ऑफ 2 आउटपुट क्या हम्म। मिलेगा? मॉड 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। एफ ऑफ हाँ हाँ -2 क्या हो जाएगा? मॉड -2। वैल्यू कितनी आएगी? 2, तो नॉट 1 1। डन। हाँ हाँ। नॉट ऑन 2 होगा। हम नॉर ऑन इसमें होगा y इक्वल टू एफ एक्स करके हम करेंगे ना। नहीं, उसको ऐसे नहीं, ऐसे देखो, y इज इक्वल टू, मान लो मैं -2 लेता हूँ, -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, करेक्ट, हाँ हाँ। है ना। तो क्या -2 कभी आएगा? मॉडुलस का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आता ना। हम्म। इसका मतलब -2 की कोई प्री इमेज नहीं होगी। दूसरे हाँ हाँ। एस्पेक्ट में एरो डायग्राम से अगर देखोगे, इधर पे रियल नंबर है, इधर पे रियल नंबर है, जो भी इमेज आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? पॉजिटिव रियल होगी। नेगेटिव हम्म। आएगा ही नहीं है, नेगेटिव का प्री इमेज नहीं होगा, इसलिए नॉट ऑन ऑन टू। ऑन टू होगा। नहीं होगा, नॉट ऑन नहीं टू। होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें मॉड एक्स मतलब कुछ भी -2 डाले +2 डाले क्यों? y की वैल्यू एक ही क्योंकि रहेगी। -1 की प्री इमेज नहीं है, -2 की प्री इमेज नहीं है, हाँ हाँ, -3 -3 की नहीं है, हाँ सही है ना, बात है। इसलिए। तो ये क्लियर हुआ क्या? बताओ एक बार। हाँ हाँ तो ठीक है, एक काम करता हूँ, काफी लेट हो गया आज ना, मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ फिलहाल, है ना। हाँ हाँ। इसके कुछ क्वेश्चन जितने मैंने बताया उसको थोड़ा प्रैक्टिस करके रखो। और हम्म। मैंने कल कुछ क्वेश्चन भेजे थे, वो बने क्या? वो मैं उसको अभी मैं देखा नहीं था क्योंकि बहुत सारे उसमें फंक्शंस के भी थे, तो मैं सोचा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम्म। इसको, इसके जो अभी हमने कुछ किए कई क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह चेक कर लेना। हाँ ठीक है। हाँ और फिर ट्राई करके देखना। और इंटीग्रेशन की क्लास समझ में आई तुमको? हाँ हाँ, वो तो वो हाँ समझ आ गया तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, फिर कल करते हैं। जो भी रहेगा मैं बताऊंगा कल का टाइमिंग। वैसे तो ये शार्प रात वाला ही रहेगा, एट हाँ फोर्टी हाँ। फाइव ठीक है। हम्म। और कुछ पूछना है या एंड कर दो फिर? आ,